बीते साल 25 मई को प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी नक्सली हिंसा हुई थी, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौत हो गई। इस घटना को 7 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक न तो राज्य सरकार की तय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है और न ही एनआईए की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा सकी है। ऐसे में अब कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर आमने सामने है, जहां कांग्रेस के कुछ नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर एनआईए की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार द्वारा तय जांच समिति की रिपोर्ट अब तक नहीं आने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इन सबसे परे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कांग्रेस पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के भीतर मौजूद फुट ये जाहिर कर दी है कि इस नक्सल हिंसा में कहीं न कहीं कांग्रेस की सांठगांठ है। एनआईए की रिपोर्ट है वो सीधा कोर्ट में जमा होना है। इसमें कोई पब्लिश या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट में प्रस्तुत होगा, आपको जानकारी हो जाएगी। और जहां तक के बात है, इसी मामले में राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया था, जिसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया था 3 महीने में प्रस्तुत करने के बाद। ये सवाल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि 3 महीने बीतने के बाद भी आपने रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं किया है। ये रिपोर्ट पहले आ जाती तो एनआईए की रिपोर्ट तो कांग्रेस की सरकार जो इस प्रदेश में आती थी, तो उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ जो इस प्रकार की बात धरने में कर रहे थे, तो उनको कैसे पता कि उस रिपोर्ट में क्या है। वो इस प्रकार की बात करके निश्चित रूप से या तो वो रिपोर्ट उनको लीक हुई है, तभी इस प्रकार की बात कर रहे हैं। भी एक जांच का विषय है कि आखिर कांग्रेस के नेता बड़े दमदारी से इस बात को कैसे कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि यदि रिपोर्ट नहीं प्रकाशित की गई, नहीं जारी की गई, तो 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की पराजय हो जाएगी। ये भी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो आखिर उसके पीछे क्या तथ्य है, क्या लॉजिक है, ये सब बातें कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा। झीरम घाटी में हुई नक्सली हिंसा के लिए चाहे जो भी जिम्मेदार हो, एनआईए और राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट को लेकर हो रही इस राजनीति में दोनों पार्टी एक दूसरे से कमतर नहीं लगना चाहती है। शायद यही वजह है कि इस नक्सल हिंसा को 7 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक इस विषय को लेकर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट।